जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आज के युग में मां महाकाली की साधना कल्पवृक्ष के समान है। आज के युग में मां महाकाली की साधना कल्पवृक्ष के समान है, क्योंकि ये कलयुग में शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करने वाली महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जो साधक महाविद्या के इस स्वरूप की साधना करता है, उसका मानव योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां मां काली अपने साधक की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, वहीं दूसरी तरफ उसे सुखोपभोग करवाते हुए एक छत्र राज प्रदान करती है। वैसे तो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से लाखों करोड़ों साधनाओं को हमारे ऋषियों द्वारा आत्मसात किया गया है, पर इन सब में से 10 महाविद्याओं, जिन्हें की मात्रिक शक्ति की तुलना दी जाती है, की साधना को श्रेष्ठतम माना गया है। जब से इस पृथ्वी का काल आयोजन हुआ है, तब से मां महाकाली की साधना को योगियों और तांत्रिकों में सर्वोच्च की संज्ञा दी जाती है। साधक को महाकाली की साधना के हर चरण को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस साधना से निश्चय ही साधक को वाक्सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस साधना के बहुतेरे गोपनीय पक्ष साधक समाज के सामने आ चुके हैं, परंतु आज भी हम इस महाविद्या के कई रहस्यों से परिचित नहीं हैं। काम कला काली, गुह्य काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली आदि के कई गोपनीय विधान आज भी अछूते ही रह गए। साधकों के समक्ष आने से जितना लिखा गया है, ये कुछ भी नहीं उन रहस्यों की तुलना में जो कि अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, और इसका महत्वपूर्ण कारण है इन विद्याओं के रहस्यों का श्रुति रूप में रहना, अर्थात ये ज्ञान सदैव सदैव से गुरु गमय ही रहा है। मात्र गुरु ही शिष्य को प्रदान करता रहा है, और इसका अंकन या तो ग्रंथों में किया ही नहीं गया, या फिर उन ग्रंथों को ही लुप्त कर दिया काल के प्रवाह और हमारी असावधानी और आलस्य ने। अघोर साधनाओं का प्रारंभ शमशान से ही होता है, और होता है तीव्र साधनाओं का प्रकटीकरण भी तभी तो साधक पशु भाव से ऊपर उठकर वीर और तदुपरांत दिव्य भाव में प्रवेश कर अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। किसी भी शक्ति का बाह्य स्वरूप प्रतीक होता है उनकी अंतः शक्तियों का, जो कि संबंधित साधक को उन शक्तियों का अभय प्रदान करती हैं। अष्टमुंडों की माला पहने मां यही तो प्रदर्शित करती है कि मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई ज्ञान खड़ग से सतत साधकों के अष्ट पाशों को छिन्न भिन्न करती रहती हूँ। उनके हाथ का खप्पर प्रदर्शित करता है ब्रह्मांडीय संपदा को स्वयं में समेट लेने की क्रिया का, क्योंकि खप्पर मानव मुंड से ही तो बनता है, और मानव मस्तिष्क या मुंड को तंत्र शास्त्र ब्रह्मांड की संज्ञा देता है, अर्थात माँ की। साधना करने वाला भला माँ के आशीर्वाद से ब्रह्मांडीय रहस्यों से भला कैसे अपरिचित रह सकता है। इन्हीं रूपों में माँ का एक रूप ऐसा भी है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, और वह रूप है माँ काली के अद्भुत रूप महाघोर रावा का, जिनकी साधना से वीरभाव, ऐश्वर्य, सम्मान, वाक सिद्धि और उच्च तंत्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। अद्भुत है माँ का यह रूप, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्यों को ही अपने आप में समेट हुआ है, और जब साधक इनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो एक तरफ उसे समस्त आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से अभय प्राप्त हो जाता है, वही उसे माँ काली की मूल आधारभूत शक्ति और गोपनीय तंत्रों में सफलता की कुंजी भी तो प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः ये क्रियाएं अत्यंत ही गुप्त रखी गई हैं, और सामान्य साधकों को तो इन स्वरूपों की जानकारी भी नहीं है, परंतु हमारी सद्गुरु परंपरा में हमें सहजता से सभी रहस्यों का परिचय प्राप्त होता है। इनकी मूल साधना अत्यधिक ही दुष्कर मानी गई है, और श्मशान, पूर्ण तैयारी और कुशल गुरु मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए।
काली को नीलरूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्धान हो गईं। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद हैं। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंध मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्यामपीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीरभाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागमय है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्तिभाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंगवनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थीं, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्याप्ति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात है। बृहन्नी तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। अन्यथा स्वयं के प्राण तीव्रता के साथ बाएगामी होकर ब्रह्मांडीय प्राणों के साथ योग कर लेते हैं और पुनः लौटकर साधक के मूल शरीर में नहीं आते हैं। अतः वह विधान तो यहाँ पर देना उचित नहीं होगा, परंतु उनका एक सरल क्रम जो घर में एकांत में किया जा सकता है और उपरोक्त सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर दिया जा रहा है।
अभी तक ये साधना प्रकाश में नहीं आई थी, परंतु सद्गुरुदेव की कृपा से हमें सभी को इसे जानने का सौभाग्य मिला है। इसे किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। 2 लाल वस्त्र और आसन अनिवार्य है। 3 रात्रि का तीसरा पहर और दक्षिण दिशा की प्रधानता कही गई है। 4 महाकाली के चैतन्य चित्र या विग्रह के सामने बैठकर इस मंत्र का 21 माला जप अगले रविवार तक नित्य किया जाता है। 5 गुरु पूजन और गुरु मंत्र तो किसी भी साधना का प्राथमिक और अनिवार्य अंग है, जो अन्य साधना में सफलता के लिए हमारा आधार बनता है। 6 कुमकुम, तेल के दीपक, जवा पुष्प, गूगल धूप और अदरक के रस में डूबा हुआ गुड़ मां के पूजन में प्रयुक्त होता है। रुद्राक्ष माला से इनका मंत्र जप किया जाता है। क्री क्ली महाघोराव्य पूर्ण घोराति घोरा क्ली क्री फट। साधना के दौरान थोड़ी भयावह स्थिति बन सकती है, पदचाप सुनाई दे सकती है, साधना से उच्चाटन हो सकता है, तीव्र ज्वर और तीव्र दर्द का अनुभव हो सकता है, परंतु साधक यदि इन स्थितियों को पार कर लेता है तो उसे स्वयं ही धीरे धीरे उपरोक्त लाभ प्राप्त होने लगते हैं। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।